जंजीरें ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। एक इतना बड़ा ट्विस्ट जिसके ऊपर आई एम श्योर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया होगा। और आज के स्टूडियो में मैं आपको वो पॉइंट जब बताऊंगा तो आपको स्टोरी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि भैया एग्जैक्टली आने वाली एपिसोड में होने क्या वाला है। वो कौन सा ऐसा सीन है जिसके बाद ड्रामे को लग जाएंगे चार चांद। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो लेटेस्ट एपिसोड्स को देखने के बाद आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो भैया क्या होगा आने वाली एपिसोड में और क्या हुआ है लेटेस्ट एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो दोस्तों सबसे पहले हम उसी बड़े धमाके की बात कर लेते हैं। आई एम श्योर क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका सवाए उस पॉइंट के किसी और चीज पर ध्यान नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले उसी चीज को डिस्कस कर लें। आपने बानो के कैरेक्टर को देखा कि जिस तरीके से वो जाकर अपने ही भाई को एक्सपोज करने की कोशिश करती है और भाई जो है वो उससे गन छीनते हुए दिखाया गया कि जैसे गोली चल गई है। और उसके बाद वो बेचारा बड़ा अपसेट भी हुआ, बट फिर किसी तरह से उसको ठिकाने लगाने के लिए एक सर्टेन जगह से जाकर गिरा दिया। अब देखें मोस्ट लाइकली जिस तरह से आपको अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हाँ वो सबके साथ मिलकर सर्च कर रहा है, इस चीज़ की एक्टिंग कर रहा है कि जैसे उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट एक्चुअली में तो उसको पता है कि उसने अपनी बहन के साथ क्या किया है। तो जो हमारा सरबुलंद है वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा, वो भी अपनी टीम के साथ उसको प्रॉपर रिसर्च करेगा, लेकिन नहीं पता लगेगा उसका कि बानो गई तो गई कहाँ। उसके बाद आपको एक गैप दिखाया जा सकता है और उस गैप के दरमियान में क्या होगा आप ज़रा गौर से सुने। आपको याद होगी वो लेडी जो नजूमी थी, ऐसे में हाथ देखकर कहती थी कि भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है। जब फर्स्ट टाइम बानो उसके पास गई थी तो उसने एकदम से हाथ देखा तो वो चौंक गई और फिर वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें करती है। जिसके बाद वहाँ पर दानियाल जफ़र के कैरेक्टर है सरबुलंद को भी दिखाया जाता है कि वो बड़ा अपसेट होता है, परेशान होता है, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ से चले जाते हैं। अब देखें कि ये एक स्पेसिफिक आपको एग्जैक्टली वही लोकेशन दिखा दी जाएगी कि जहाँ पर अपनी तरफ से गोली चलने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो वो जंगल की उस जगह पर गिरी है जहाँ पर अचानक से वो लेडी जब गुजर रही होगी तो उसकी नज़र पड़ेगी इस लड़की के ऊपर जो बेचारी खूनम खून है और ऐसे में वो मदद के लिए पुकार रही है। उसके बाद उस लड़की को पकड़कर वो लेकर आएगी अपने घर में और यहाँ पर उसका खुद से इलाज करने की कोशिश करेगी। ऐसा बहुत सारा बिहाइंड द सीन में भी देखने को मिला है, कुछ ऐसे लीक्स हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही है, और वो क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी अगर बानो कैरेक्टर को इस ड्रामे से फ़ौरन से वैनिश कर दिया जाता है तो इट फील्स लाइक कि जैसे ड्रामा काफ़ी फीका सा हो गया है, इसके अंदर कोई तड़का बचा नहीं है। तो इसीलिए उस तड़के को मेंटेन रखने के लिए ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो जो आंटी है वो बाकायदा तौर पे उसका इलाज करेगी डिफरेंट जड़ी बूटियों के साथ। जैसे अक्सर आपको दिखाया जाता है ना कि किसी फिल्म के अंदर कोई हीरो बेचारा खूनम खून किसी जगह पर गिरा तो कोई चाइनीज़ मंदिर के अंदर से निकल कर आया बंदा पुरसिट, उसने आकर उसका इतने अच्छे से ख्याल किया और उसको इतनी टाइम लगा कर रिकवर किया। तो कुछ वैसी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है कि वो बड़ी देर तक बानो को रिकवर करने की कोशिश करती है और बानो को जाग नहीं आती। अब इस सारे सिनेरियो में पीछे होगा क्या, ये अब हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखें रबिया जिसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि सारा कुछ तेरी वजह से हुआ, और ख़ास तौर पे रबिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ये जो दूसरा बंदा दिखाया गया सोराब, उसके पीछे लॉजिक जो है वो आप लॉजिक समझ लें। क्योंकि सोराब हमेशा से ये चाहता था कि सरबुलंद की शादी उसकी बहन से हो और वो अपनी बहन के थ्रू सरबुलंद को कंट्रोल करे, क्योंकि और तो उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है सरबुलंद को ऑर्डर देने का। तो हाँ अपनी बहन के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें मनवा सकता था, और ऐसा नहीं है कि उसने अपनी बहन को खुद से मारा, उसे इस चीज़ की तकलीफ़ है। और उस रात वो कहीं और छुपा भी नहीं सकता था और उसे लगा कि गोली लग गई है तो ये मर ही गई होगी, लेकिन वो मरी नहीं थी उस टाइम पर। इनफैक्ट उसको वहाँ से गिराने के बाद मज़ीद चोटें तो ज़रूर लगेंगी, लेकिन जो बानो है वो भी ज़िंदा है। और दैट्स द बिगेस्ट शॉकिंग पॉइंट फॉर यू गाइस
जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक भी और जो मैंने थोड़ा सा मज़ीद रिसर्च किया, क्योंकि कुछ ऐसे सीन हमें टीज़र में भी देखने को मिलते हैं जो फ़िलहाल मैंने तो नहीं देखे। अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि जैसे स्पेसिफिकली ये वाला जो सीन है जहाँ पर बानो ही है मेरे ख्याल से जैसे आकर अचानक से सरबुलंद को हक कर रही है, ये सीन अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा या हो सकता है कि मैंने स्किप कर दिया हो। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये सीन देखा है, और अगर आपने ये सीन नहीं देखा तो मैंने भी नहीं देखा, तो फिर आई एम डैम श्योर कि ये इसके मौत वाली जो न्यूज़ है, जो एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया कि जैसे वो शायद वाकई मर गई है, वो गलत है। बानो ज़िंदा होगी। और उसके अलावा भी कुछ एक ऐसे सीन हैं जो मुझे डाउट है कि पता नहीं मैंने देखे या नहीं देखे। तो एक तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना लेटेस्ट एपिसोड्स को लेकर, वो ये है कि भाई यहाँ पर बानो को फ़िलहाल दिखाया ही जाएगा कि जैसे वो मर गई है, वो मिसिंग है, या उसकी अंगूठी मिल रही है या कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन वो मरी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, जो रबिया है वहाँ से चूँकि डेफिनेटली जो सोराब है उसने उसकी इतनी इंसल्ट की, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दी कि जब से तुम आई हो हमारी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। और रबिया कुछ वैसे भी थोड़ा बहुत इस गिल्ट में है ऑलरेडी कि यार कहीं इनके ऊपर भी अटैक ना हो जाए। वो जो तोरसम है वो बड़ा ख़तरनाक है और वैसे तो वो अपने हस्बैंड की मौत का ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको दिखाया जाएगा कि वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेगी कि हाँ यार ये कह तो ठीक ही रहा है, चाहे बंदा जैसा भी है, तो मैं बस यहाँ से भाग जाती हूँ क्योंकि सरबुलंद तो किसी भी तरह से मुझे यहाँ पे रखेगा ही अपने पास, वो मुझे यहाँ से निकालने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि बल्कि आपने देखा होगा टीज़र के अंदर कि जो सोराब की जो वाइफ है वो भी आकर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है रबिया के ऊपर कि तुम्हारा मसला क्या है, व्हाटएवर। तो ज़ाहिर बात है मेहमान एक दो दिन का होता है तो भाई चल अब तू अपना बोरिया बिस्तर पकड़। वो वहाँ से ऐसा भागेगी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग है कि जो सरबुलंद है वो बेचारा पहले अपने भाई को खोता है, फिर उसके बाद अपने दोस्त को खोता है, उसकी बीवी को घर लाता है, टेंशनें ख़त्म नहीं होती कि यहाँ पर उसकी जो फ्योंसी है वो पहले गायब होने की इतला और फिर इस चीज़ की इतला कि शायद वो मर चुकी होगी। तो ये जो सीन है आप देखें कि एक इतना अच्छा हैंडसम कैरेक्टर जो मतलब डिज़र्व नहीं करता कि बेचारे के ऊपर इतनी टेंशनें आए, लेकिन चूंकि इसको लुक एंड फील भी वैसी दी गई है और इसकी हरकतें बातें भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे कोई नावल का कैरेक्टर हो, तो यहाँ पर इसलिए इतनी सारी मुश्किलात उसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो इस ड्रामे के साथ बहुत हद तक जो है ना वो एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाओ। तो अब देखो कि जो हमारा सरबुलंद है वो क्या करे बेचारा। अब बानो को तलाश करने निकले कि वो कहाँ पर है, ज़िंदा भी है नहीं, या फिर ऐसे में रबिया के पीछे भागे, तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। तो आपको फ़िलहाल यही दिखाया जाएगा कि सरबुलंद को ऐसे ही लगेगा कि शायद जैसे जो बानो है वो मर चुकी है और वो फिर रबिया के पीछे पीछे, और रबिया को बड़ी मुश्किल से अगर कहीं पर कोई पता चलेगा भी उसे, तो इससे पहले कि वो उसे पकड़ सके तो जो तोरसम है वो उसको किडनैप कर लेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो तोरसम है ना, तोरसम एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कैरेक्टर है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, उसने भी बड़ा टफ टाइम मज़ीद देना है। दूसरी तरफ जो सोराब है ना, सोराब की जो रियलिटी है वो फ़ौरन से एक्सपोज नहीं होगी। अलबत्ता एक बात तो कंफर्म है कि जिस बहन को अपनी तरफ से मार के उसने फेंक दिया, अब सोचो ज़रा अगर वो बहन सामने आ जाती है तो फिर सोराब कहाँ पर जाएगा। तो सोराब को अगर कोई एक्सपोज करेगी तो वो उसकी अपनी बहन बानो होगी, लेकिन उससे भी पहले बहुत कुछ और हो जाएगा। अब हम पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सरबुलंद है ना वो ग्रेजुअली इस चीज़ को नोटिस करेगा कि सोराब का जो बिहेवियर है वो काफ़ी अजीब है और वो बहुत सारे झूठ बोल रहा है, और कुछ झूठ तो बाकी के लोग उसे इर्द गिर्द के बताएंगे कि ये सोराब लाला ने हमें बात ये कही थी, तो वो बड़ा हैरान होगा कि दैट मीन्स कि सोराब कुछ तो मेरे से छुपा रहा है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि वो इस चीज़ को भी नोटिस करेगा कि उसकी भाभी जो है ना वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है अपने हस्बैंड से, मे बी वो कहीं पर चीट कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि हवेली के एथिक्स के ख़िलाफ़ है और उसकी अपनी पोजीशन के भी। तो वो इस चीज़ को भी नोटिस करके पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके बाद सोराब का बड़ा अजीब रिएक्शन होगा। ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको दिखाई जाएंगी, प्लस जब वो उससे ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो रबिया को ढूंढने में हेल्प करवाए, तो आगे से वो उसको ये कह सकता है कि रबिया क्यों, तुम बानो की बात क्यों नहीं करते, क्या बानो नहीं मिसिंग,
क्या तुम्हें बानो की ऐसे तलाश नहीं करनी चाहिए? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि घर की औरतें जो शक कर रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, और जो मैंने भी कहा उस लड़की को लेकर वो भी बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि जब से वो लड़की इस घर में आई है तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी पे रहा है, मेरी बहन पे नहीं रहा। और अगर मेरी बहन के ऊपर रहा होता तो आज बानो मिसिंग ना होती, वो हमारे पास होती। तुमने तो उसके साथ शादी करने में भी डिले किया, इवन कि उसकी ये ख्वाहिश थी कि तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ उसके साथ शहर अपनी ज़िंदगी बसर करो, लेकिन तुम्हें ना तो मेरे पे ट्रस्ट है ना ही मेरी बहन की खुशियों पर। तो ऐसे में तुमने तो सिर्फ हमेशा वही किया ना जो तुम चाहते हो। तो बानो को तुम क्यों नहीं तलाश करने जाओगे? तुम्हारा अपना जहन क्या है? यानी कि वो उल्टा उसके ऊपर गेम खेलेगा, उसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि जैसे वो उसकी बहन के साथ लॉयल नहीं है और ऐसे में उसका कोई रबिया के साथ चक्कर चल रहा है, जो कि अगेन सरबुलंद के लिए बड़ी एक हिलेरियस बात होगी कि वो कैसे मतलब उसको लेकर इतना जजमेंटल हो सकता है और वो कैसे उसके ऊपर ये एलिगेशन भी लगा सकता है, जबकि उसका रबिया के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ड्रामे के अंदर मजीद स्पाइस ऐड हो जाएगा जब सरबुलंद रबिया के पीछे निकलेगा, पता चलेगा उसको तोरसम ने अगवा कर लिया था, तोरसम के चुंगल से उसको आज़ाद करवा के ख़ासतौर पर तोरसम को आकर किसी जगह पर बांध के जब लाया जाएगा रबिया को, तो रबिया बताएगी यही है वो शख्स जिसने मेरे हस्बैंड को मारा। अब इसके बाद देखिए जब कोई इस तरह का मुजरिम पकड़ा जाता है ना इस तरह के ड्रामों के अंदर, तो मैंने अक्सर देखा है कि उसको फ़ौरन गोलियों से मार नहीं देते, उसको मतलब कैद करके अपने किसी घर के कोने में रखते हैं और उसको डेली बेसिस पर कोई ना कोई सज़ा देते हैं, ताकि उनको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और इसको मार के सिर्फ कहानी ख़त्म नहीं करनी, इसको अजियत देनी है, वो भी ज़िंदगी भर। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वही होगा, तोरसम को लाकर अपने घर के किसी दड़मे में बांध देना भी मेरे ख्याल से किसी खतरे से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी घर के अंदर एक और ऐसा शख्स रहता है जो घर की चार दीवारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, ना ही लेडीज़ का और ना ही सरबुलंद उसको ऐसे में सरदार पसंद है। और वो शख्स कौन है जो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो? यस, दैट इज़ सोराब लाला। अब सोराब जब ये देखेगा ना कि भैया इसने तोरसम को पकड़ लिया, तो तोरसम के ऊपर उसे खुद से गुस्सा तो है ही है, लेकिन तोरसम जो है ना फिर जब वो उसके पास आएगा उसे टॉर्चर करने या कुछ भी कहने, तो तोरसम उसके कानों में ये बात डालेगा कि ये जो तेरा भाई है ना जिसको तूने अपना पता नहीं साला या वटेवर क्या लगता है जो समझा हुआ है कि ऐसे में तेरी बहन की बड़ी हिफाजत करेगा, एक्चुअली में तो ये रबिया के पीछे है, इसके दोस्त की बेगम है, ये उसी के पीछे है और इसने मुझे भी इसलिए बांधा है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। यानी कि तोरसम सोराब को एक ऐसी गेम करवाएगा जिसके बाद सोराब जो है ना वो उसके साथ मिल जाएगा और तोरसम उसको ये कहेगा कि भाई तुम ऐसे में मेरी रस्सियाँ शस्सियाँ खोल के मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारा काम बड़ा आसान कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस कबीले के सरदार बन जाओ, वहाँ पर मैं अपनी मनमानी करूँगा, हम क्यों नहीं दरमियान से इस सरबुलंद को निकाल लेते हैं। तो सोराब उसकी बातों में 100% आएगा और उसके बाद उसको वहाँ से आज़ाद कर देगा, जो कि अगेन हमारे सरबुलंद के लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होगी कि कैसे भाई उसको हमने पकड़ लिया था, कैसे उसको आज़ाद करवा दिया, कौन है सारे मामले के पीछे, क्यों मेरी चाल हमेशा उल्टी पड़ जाती है, क्यों हमेशा मुझे मुंह की खानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सरबुलंद ऐसे में रबिया को इस घर में दोबारा लेकर आकर अपनी बीजान की परमिशन के साथ उसके साथ निकाह करने की कोशिश करेगा, तो ड्रामे के अंदर आएगा एक बहुत बड़ा तूफ़ान, और वो तूफ़ान ये कि ठीक निकाह के टाइम पर हमारी जो बानो है वो नाजिल हो जाएगी। बानो आकर देखेगी तो ऐसे में शादी की तैयारियां चल रही होंगी और शराब भी जब क्लैपिंग करने लगेगा तो वहीं पर होगा हैरान कि भैया ये कहाँ से आ गई है। अब ऐसी सिचुएशन में आकर बानो जिस टाइम धावा बोलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो निकाह हो चुका होगा या निकाह वहीं पर स्टक हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग नहीं शादी होगी। सबसे पहले तो बानो आकर सोराब लाला का गला पकड़ेगी और उससे पूछेगी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में अभी तक रहने की, तूने सोच भी कैसे लिया। फिर पकड़ेगी रबिया को कि तेरे पर तो शक मुझे पहले से था कि तू इस तरह की औरत है, इसलिए तूने फाइनली मेरे जाने के फ़ौरन बाद जब तुझे पता चला मैं मर गई हूँ तो तूने मेरे हस्बैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, या होने वाले हस्बैंड पर। तो यहाँ पर इस जगह पर अच्छा खासा तमाशा होगा। जो बानो है शी विल ट्राई टू प्रिटेंड के ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहने का ये है कि शी विल डेफिनेटली स्ट्राइक बैक कि भाई कैसे तुम जो है सब कुछ कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि इसी मोमेंट पर जब सोराब की सच्चाई सामने आएगी वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ लेंगे उसको सरबुलंद के लोग और वहाँ पर फिर पूछताछ चलेगी। और फिर उसके बाद बानो तो चूंकि आई गई है तो सारा सिनेरियो क्लियर होगा, साथ में ये भी कि कैसे सोराब जो है वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, और ये भी कि रबिया के साथ उसने शादी इसलिए की क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है।
बट यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए, और मैं तो डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा ही अगली एपिसोड में, कि क्या आपको लगता है ऐसा कि इससे पहले कि बानो वापस आए तो यहाँ पर रबिया की सरबुलंद के साथ शादी हो जाए, या फिर अगर शादी रुकेगी तो किसके साथ करेगा हमारा सरबुलंद शादी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दो। और ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड में मज़ीद जो कुछ होगा वो मैं अगली एपिसोड देखकर बताऊंगा। लेटेस्ट एपिसोड 9वीं 10वीं मुहर्रम की वजह से नहीं आई थी, और बहुत जल्द आपको अगले डेफिनेटली एज़ पर टाइम आपको एपिसोड देखने को मिलेगी। मैंने सोचा कि इन बिटवीन आपको थोड़ा सा मज़ीद एनालिसिस देकर इस ड्रामे की एक्साइटमेंट को मज़ीद पुश करूं। तो कैसा लगा आपको आज का रिव्यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट द बोल्ड कपल शो नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।